आदाब दोस्तों, आज का वीडियो रामनगर आलापुर के आसपास के 15-16 गांव के बारे में है जो नगर पंचायत बनने की दौड़ में शामिल हैं। उन लोगों के लिए है और सभी लोग देखें, वहाँ के जो गांव है 15-16 गांव, वहाँ के सभी लोग इस वीडियो को देखें और इसके बारे में सोचें। बताना यह है कि हर दूसरे तीसरे महीना आलापुर के सम्मानित, प्रतिष्ठित और नामचीन लोग डीएम, एसडीएम और मंत्री संतरी गंत्री जो भी हैं उनको ज्ञापन दे देते हैं कि आलापुर को नगर पंचायत घोषित किया जाए, विकास के लिए तरस रहा है, रो रहा है, फलाना होगा, नगर पंचायत बन जाएगी तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि ऐसी जितनी छपी हुई खबरें मिलें जहाँ लोगों ने ज्ञापन दिया है उसकी कटिंग जरूर रख लीजिएगा, भविष्य में काम आएगी। ये जो लोग आज ये कहते हैं ना विकास रुका है, वो धोखा दे रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं। नगर पंचायत या नगर पालिका बनने से विकास नहीं होता, पुराने ज़माने में नहीं होता था, अब तो खैर मुमकिन ही नहीं है। सिस्टम ये है, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिससे अभी 16 गांव या 20 गांव जो ये लोग कह रहे हैं, वहाँ पे सफाई कर्मी जो है उसका वेतन सरकार देती है। नगर पंचायत में जुड़ जाएगा ना तो मानदेय पे आ जाएगा। जो वहाँ पे लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनको अभी तो ग्राम प्रधान के यहाँ भी हो गया, ग्राम प्रधान का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय और शौचालय की सहायिका का मानदेय भी प्रधान को देना पड़ता है, वो ग्राम पंचायत निधि से। लेकिन उसके बाद सभी कुछ इसी निधि से देना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग से आदमी रखे जाएंगे, लाइट वाला और सफाई कर्मी वाला सब, तो जितना बजट सरकार देगी ना वो उतना वेतन और पेंशन में चला जाएगा। इसको आसान भाषा में समझा दूं कि टांडा में 54 करोड़ का बजट है इस वर्ष का, जिसमें 21 करोड़ रुपया वेतन, पेंशन, सैलरी, मानदेय और फलाना ढिमका देने में खर्च हो जाएगा। तो और 22 करोड़ रुपया सरकार देगी। मिला के सिर्फ कितना मिलेगा टांडा को सरकार की? तो 1 करोड़ रुपया। उसमें क्या विकास करेगी? जो 54 करोड़ का बजट है तो 22 करोड़ के बाद जो है 32 करोड़ रुपया वो टांडा नगर पालिका खुद अपने आप में सृजित करेगी। वो अलग अलग टैक्स लगा के, चार्ज लगा के लोगों से लेगी और फिर वहीं कहेगी विकास कर रहे हैं। ऐसा भी आपके किसी गांव में नहीं है कोई टैक्स लगता हो। जहां आप नगर पंचायत में आए तो घर बनवाने के लिए नक्शा पास कराओ, स्वीकृत लो। और सबसे बड़ी बात, आजकल एक श्रम आयुक्त साहब आ गए हैं, वो तो पूरे घर की लागत अपने हिसाब से बताएंगे, उसके बाद 1.5% रुपया श्रम टैक्स लेंगे। अभी मैं एक मिसाल दे दूं, जहांगीरगंज नगर पंचायत बनी है, वहीं पे एक गांव बगल में मामपुर था, वहाँ पे एक आदमी ने घर बनवाया, श्रम विभाग का आदमी आया जांच करने, उसने उस घर की वैल्यू 1.5 करोड़ बता दी और बोला 1.5% के हिसाब से 2.25 लाख रुपया आप टैक्स जमा कर दीजिए, श्रम टैक्स। मैं उसका लेटर लगा देता हूँ, ये लेटर देखिए। अच्छा, इसको जो बीच में बड़ा करके लगा देता हूँ, देखिए। उसके बाद ये आपको जब नोटिस मारेगा ना तो इतनी चीज़ें मांगेगा, मास्टर रोल लाओ, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन लाओ, फलाना लाओ। अरे आप घर नहीं बनवा रहे थे, पासपोर्ट बनवा रहे थे विदेश जाने के लिए, इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो ये तो एक अलग बात है। चालाक लोग कभी नगर पंचायत, नगर पालिका बनने नहीं देते थे। आपको बता दूँ, करीब में वहीं हसवर, भूलेपुर है, दोनों गाँव, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। ये जो संजय सिंह हैं, इनके बड़े पापा एमएलसी रहे 84 में। उसके बाद वहाँ पे गंगाशंकर मिश्रा जी, वो कांग्रेस में भी बहुत दमदार थे। उसके बाद भाजपा सरकार बनी तब भी बहुत कद्दावर थे। राजनाथ सिंह उनके स्कूल पे आते थे जब वो शिक्षा मंत्री थे। मोहम्मद शफी साहब थे, वो भी बहुत बड़े समाज सेवक थे, उनकी भी बहुत पहुँच थी। पहलवान अजीमुल हक पहलवान विधायक थे, सपा में उनकी तूती बोलती थी। हसवर और भूलेपुर सिर्फ 2 गांव को मिला दो तो नगर पंचायत हो जाएगी। 25,000 की आबादी है। और जब 7 गांव अगर मिला दिया जाएगा, जैसे सिमौर, खानपुर, नसीरपुर, बरही, आदिलपुर, कटोखर, मूसेपुर मिला देंगे तो 35,000 की आबादी हो जाएगी। अम्बेडकर नगर में अभी 35,000 की शायद ही कोई नगर पंचायत हो। ना इल्तिफातगंज है, ना किचौचा अशरफपुर है, और ना जहांगीरगंज है, और ना ये रायसुल्तानपुर। लेकिन वहाँ के लोगों ने कभी बनने ही नहीं दिया, कोई प्रस्ताव ने नाम नहीं लिया। ये यहाँ के तुच्छे लोग पता नहीं कैसे जाते हैं प्रस्ताव की विकास होगा। इन्होंने आज तक देखा ही नहीं। और जो ये नक्शा बनाना अनिवार्य हो जाएगा, तो अगर आप नक्शा नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी कहीं ढेला पत्थर मारते हुए मिले, सरकारें बदली, कोई हिंदू घर गिराएगा, कोई मुसलमान का गिराएगा, वो कभी भी गिरा सकते हैं। आपने नक्शा नहीं पास किया है और नक्शा बनवाने जाएंगे तो अधिकारी कैसे नक्शा बनाएगा वो तो आप सोच सकते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल आज निकालने जाओ तो क्या हाल होती है, जब नक्शा बनवाओगे तो क्या हाल होगी। तो चालाक लोग कभी भी नगर पंचायत, नगर पालिका नहीं बनने देते हैं।
क्योंकि सरकार बजट ही नहीं देती। अब आउटसोर्सिंग पे आदमी रखने के लिए कह दिया गया, जो सरकार उसको पूरा बजट देती है पूरा उसी वेतन और पेंशन में चला जाता है। वो जो आप अर्निंग करेंगे लोगों पे अलग अलग तरह का टैक्स लगा के उसी से आप विकास कर लो, विकास कर लो, जो भी करना कर लो। तो ये बात आप लोग याद रखें और इसी को देख के ही आगे काम करें। और मैं तो हर बार ये जितना ज्ञापन दिया जाता है मैं उसकी काट निकालता हूँ, शासन में हमेशा इसका विरोध कर देता हूँ किसी तरह। लेकिन देखो जब तक मैं संभाल पाऊँगा संभाल लूँगा, लेकिन कभी ना कभी अगर हो सकता है पास ही हो जाए, सरकार मेरी बात ना सुने, तो फिर उस दिन ये समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। 15-16 गांव का वजूद ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ वो आलापुर एक तहसील का मुख्यालय और रामनगर महुआ रह जाएगा। बाकी गांव वाले विकास से दूर रहेंगे, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना उनके यहाँ कोई कभी काम होगा ना कुछ। आप लोग वहीं जहांगीरगंज में देख लीजिए, सुल्तानपुर में 22 गाँव 20 गाँव जोड़ दिए गए हैं, मुख्यालय पे जो है बाकी सब मिट गए। तो ये जो लोग ज्ञापन देते हैं ना, उनसे आप लोग मिलिए और पूछिए, उनसे पूछिए कि साहब जब ये नगर पंचायत हो जाएगा तो बढ़ेगा क्या, हमको क्या मिलेगा और हमको क्या करना पड़ेगा, और हमें कोई छूट मिलेगी या हमें कोई टैक्स अलग से देना पड़ेगा, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और नक्शा स्वीकृति अनुमति ये सब देना तो नहीं पड़ेगा। कहीं सड़क से इतना फीट छोड़ के इतना मीटर छोड़ के घर बनाओ, नहीं तो गिरा दिया जाएगा, ये गांव-गांव में तो नहीं चालू हो जाएगा। तो उन लोगों से पूछिए, जागरूक लोग से, जो बड़े बड़े नेता हैं, महारथी हैं। उसके बाद उन लोगों का कटिंग रखे रहिए। अगर बाई चांस कभी बन गया और ये जो नोटिस मामपुर वाले आदमी को आई है ना, इस टाइप की कोई नोटिस आ गई, तो इनको ज़रूर ढूंढिएगा और बताइएगा कि ये चलो घरा बनवाए रहे हैं, कुल पैसा वैसा लगवा 1.5% अब श्रम टैक्स देखे, मजदूरों का टैक्स देना है, वहाँ जमा करना है, ये कहाँ से जमा करें। तब उन लोगों को पता चलेगा। ये सड़क छाप छोट भैया बन गए हैं ना नेता फ़ोटो खिंचाने के लिए, तब उनको पता चलेगा कि क्या हसौर और भूलेपुर की जो मिसाल दी ऐसी मिसाल कहीं मिलेगी नहीं। सब जानते हैं हसौर की आबादी आज 19,000 है और भूलेपुर की आबादी आज 16,000 है। दोनों को मिला दो तो कितनी हो गई, बगल के 5-6 गांव खाली ले लो तो कितना हो जाएगा। एक एक अपने आप में नगर पंचायत बन सकते हैं। लेकिन नहीं, ठीक है, लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं। तो मेरी बात पे गौर कीजिए और वीडियो को फैलाइए, सब लोगों के पास पहुंचाइए, रामनगर के आसपास के सभी गांवों को पहुंचाइए, ताकि वो लोग देख के इस चीज़ को ध्यान रखें। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन पे नज़र रखें जो ये मांग कर रहे हैं। जब कभी कष्ट आएगा ना तो उनसे जाके सवाल करेंगे और मिलेंगे।